देखो, मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का मतलब होता है कि ये ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं बिल्कुल फ्री, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सों को इसके ऊपर करवाया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन भी इसी के ऊपर करवाई जाती है। तो मॉक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2008 के अंदर, परंतु ये प्रचलित यहाँ लोकप्रिय हुआ 2012 के अंदर जाकर। अब इसके अंदर क्या करवाया जाता है? इसके अंदर डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है वो करवाई जाती है। अब जो बच्चा रेगुलर पढ़ना नहीं चाहता है या रेगुलर नहीं आ सकता या क्लास नहीं जा सकता, तो उसके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अगर हम बात करें मॉक के प्रकार की, तो मॉक का प्रकार होता है EDX, उदासिटी, कोर्सेरा एंड खान अकेडमी। अगर बात करें EDX की, तो मॉक के पोर्टल को मैनेजमेंट का कार्य जो होता है ये किसका होता है? EDX का होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना, ये गैर लाभकारी संगठन है। क्या है? गैर लाभकारी संगठन है, आपको ध्यान में रखना है। उदासिटी का ये आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी आधारित जो कोर्स होते हैं वो करवाए जाते हैं किस पोर्टल पर? उदासिटी पोर्टल पर। ये किसके हिस्से होते हैं? ये मॉक के हिस्से हैं। अगर हम बात करें उदासिटी की, तो जैसे कि बीटेक, बीकॉम वगैरह वगैरह जो टेक्निकल कोर्स होते हैं वो उदासिटी के द्वारा करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें कोर्सेरा की, तो यूनिवर्सिटीज़ और अन्य संगठनों के साथ मिलकर ये क्या करता है? कार्य करता है। और कोर्सेरा क्या है? ये लाभकारी संगठन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खान अकेडमी क्या होता है? खान अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न स्टूडेंट्स और उनके कोर्सों के ऊपर क्या करता है? रिसर्च करता है, और यूट्यूब पर लगभग अलग अलग भाषाओं के अंदर एजुकेशनल शॉर्ट्स वीडियो बनाता है, और अलग अलग भाषा के अंदर बनाता है, जैसे कि तुर्की, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर क्या करता है? ये हमारा खान अकेडमी, ये एक पोर्टल है जो कि हिस्सा किसका है? मॉक का हिस्सा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मॉक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 2008 के अंदर आया और 2012 के अंदर प्रचलित हुआ। मेन काम होता है डिस्टेंस एजुकेशन को करवाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आज हम बात करते हैं राजस्थान की और केंद्र सरकार की एक सम्मिलित योजना है जिसको हम बोलते हैं राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क पर क्या होता है? अगर आपको कोई भी अगर परेशानी होती है आपसे, आपके एरिया से रिलेटेड, आपके आसपास घर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट माध्यम से अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या कर सकते हो? आप राजस्थान संपर्क पर शिकायत कर सकते हो। राजस्थान संपर्क पर शिकायत करने के निम्न जो माध्यम होते हैं वो माध्यम होते हैं राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप के द्वारा आप कर सकते हो। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा माध्यम होता है वेब पोर्टल यानी कि ऑनलाइन। तीसरा माध्यम होता है ई मित्र की दुकान पर जाकर। चौथा माध्यम होता है IT जो ज्ञान केंद्र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑफिसेस यानी कि कलेक्ट्री के अंदर होते हैं, वहाँ जाकर। और पांचवा होता है टोल फ्री नंबर पर। ठीक है, अब बात करें, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो उसके बाद इसके निम्न चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। पहला होता है रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। अपने आप की शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद शिकायत दर्ज करवाने के बाद उसका होता है मॉडरेशन। मॉडरेशन के बाद वो देखा जाता है कि जो आपने शिकायत की है वो किस विभाग से संबंधित है। दूसरी बात, फिर आता है एलोकेशन। फिर जब एक बार वो देख लिया जाता है कि वो जो आपकी शिकायत है वो किस विभाग से संबंधित है, फिर उसको वो शिकायत सौंप दी जाती है। फिर उसके बाद उसका होता है निराकरण। निराकरण को बोलते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल में आपकी जो समस्या होती है उस समस्या का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद आपसे
जो वहाँ पर राजस्थान संपर्क के ऑफिस में जो महिला कॉल सेंटर पर बैठी होती है वह आपसे वेरीफाई करती है कि आपकी जो समस्या थी उस समस्या का हल हुआ है नहीं हुआ, अगर हुआ तो फीडबैक क्या है, अगर वो नहीं होती है समस्या हल तो दोबारा वो क्या करता है, वापस रजिस्ट्रेशन के अंदर डाल देता है और वापस वही चरण चालू हो जाते हैं। राजस्थान संपर्क क्या है? राजस्थान संपर्क एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से अगर आपको कोई समस्या आती है, आपसे घर से रिलेटेड, आपके सोसाइटी से रिलेटेड, आपके रोड से रिलेटेड, आपकी म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, विभिन्न प्रकार की जो आपकी जो शिकायतें होती हैं, आपकी जो समस्या होती है वो राजस्थान संपर्क पर आप क्या कर सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। और उस शिकायत का जो निराकरण है वो निम्न 5 चरणों के अंदर होता है: रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, एलोकेशन, डिस्पोजल एंड वेरिफिकेशन। आई बात समझ में? अगर माध्यम की बात करें तो हम कितने माध्यम से कर सकते हैं? एक माध्यम तो ये हो गया, दूसरा वेब पोर्टल, तीसरा ई मित्र, चौथा IT ज्ञान केंद्र और हमारा टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क पर विभिन्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो आज हम बात करेंगे EPDS। EPDS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसके माध्यम क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आपके पास उचित मूल्य की दुकान होती है जिसको हम बोलते हैं FPS। FPS का फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइज शॉप। ठीक है, ये दुकान जो होती है, ये जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए कम दाम में सरकार ने क्या कर रखा होता है, जैसे कि 2 रुपये kg या 1 रुपये kg अनाज क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो अनाज सरकार प्रोवाइड करवाती है उस दुकान को बोलते हैं FPS। FPS को बोलते हैं FPS को बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। अब ये फेयर प्राइस शॉप पर जो व्यक्ति होता है, जो लोगों को क्या करता है, अनाज का वितरण करता है, वो किस माध्यम से करता है, EPDS के माध्यम से करता है। EPDS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जो फेयर प्राइस शॉप पे जो व्यक्ति होता है, जो इसका मालिक होता है, वो 2 रुपये kg अनाज या चावल या राशन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, परंतु ये एक कार्ड के माध्यम से करता है, एक कार्ड के माध्यम से करता है। वो कार्ड होता है राशन कार्ड। क्या होता है? वो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड के भी 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इसके 2 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा कौन सा, BPL का, एक तो होता है APL का और एक होता है हमारा दूसरा BPL। देखो APL का फुल फॉर्म होता है अबव पॉवर्टी लाइन। क्या होता है? अबव पॉवर्टी लाइन। और BPL का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, या ये भी बोल सकते हैं लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आपको ध्यान रखना है, जो APL का जो राशन कार्ड होता है उसका जो रंग होता है वो रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला होता है। और जो BPL का होता है, BPL का जो रंग होता है राशन कार्ड का वो होता है पीला। क्या होता है? पीला कलर का होता है। एक और राशन कार्ड होता है तीसरे नंबर का, वो चयनित कार्ड जिनका बना हुआ होता है उनका होता है वो, उनका रंग जो होता है, जिसका रंग जो होता है वो होता है गुलाबी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चयनित कार्ड किनका होता है? जिनके पास कोई संपत्ति ना हो, कोई
संपत्ति नहीं होती, ना उनके ज़मीन होती है, ना उनका घर होता है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती, उनका क्या बनता है, चयनित कार्ड बनता है। और उस चयनित कार्ड के द्वारा ही आपका एक राशन कार्ड बनता है। उस राशन कार्ड का जो कलर होता है वो क्या होता है, गुलाबी होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ईपीडीएस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको क्या किए जाते हैं, अनाज का वितरण किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ईपीडीएस। ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है ये राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार के माध्यम से क्या होता है, स्वचालित होता है। इसमें 40-60 का क्या होता है, रेशियो होता है। यानी 40% अगर राज्य सरकार दे रही है तो पैसे, तो 60% हमारा केंद्र सरकार देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो निम्न में संबंध स्थापित किए हुए हैं। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में अंक कितने होते हैं, 12 अंक होते हैं। पहली बात तो आप जारी कौन करता है, UIDAI लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ UIDAI। UIDAI का फुल फॉर्म होता है, UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। बात करें जन आधार कार्ड, क्या जन आधार कार्ड, तो इसके अंदर अंक होते हैं 10। ये जन आधार कार्ड पहले क्या नाम से जाना जाता, भामाशाह कार्ड, और 2008 के अंदर ये आ गया था। ये राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया एक कार्ड है, जिसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के राजस्थान सरकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं उन सभी सेवाओं का जो लाभ ले सकते हो आप, वो जन आधार कार्ड के द्वारा ले सकते हो। वर्तमान में सबसे प्रचलित जो योजना चल रही है चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया है, उसका लाभ भी इस जन आधार कार्ड के द्वारा ही लिया जाता है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना, जन आधार कार्ड के अंदर जो मुखिया होता है वो महिला मुखिया होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो बैंक अकाउंट होता है वो उसके अंक जो होते हैं वैसे 16 होते हैं, परंतु SBI जो बैंक होती है उसके अंदर जो अकाउंट होते हैं वो 11 ही होते हैं। कितने होते हैं, 11 नंबर ही होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है सेविंग और एक करंट। सेविंग और करंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि जब आप एक टिकट खरीदते हो तो उस पर आपको एक नंबर इशू होते हैं, उसे बोलते हैं हम PNR। PNR की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो होती है टोटल 10 होती है। कितनी होती है, 10 नंबरों का PNR संख्या होती है, अंक होते हैं। और ये किससे संबंधित है, इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे की शॉर्ट होती है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एपिक क्या है, एक वोटर ID का शॉर्ट नेम होता है एपिक। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और ये किससे संबंधित है, NVSP से, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। क्या है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका क्या होता है, अब ये कंप्लीट होता है।